और चलिए आपको अब सीधे ले चलते हैं शिमला, जहां हमारे संवाददाता विकास मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। ओवर टू यू विकास। बिल्कुल, धन्यवाद अमित। और कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से लगातार हमें हमारे सभी व्यूअर्स को ये चीज पता है कि अब चुनावी बिगुल जो है बज चुका है और पंचायती राज के जो चुनाव हैं अब उनकी घोषणा यहाँ पर कर ली गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ। कश्यप साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सबसे पहला सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में इन चुनावों को लेकर कितना तैयार है? देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी पंचायती चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है और पंचायत से लेकर और पार्लियामेंट तक ये लक्ष्य लेकर हम चले हैं। हम जानते हैं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। आज हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा और पहली बार हिमाचल प्रदेश में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली, उसी प्रकार से पंचायत का चुनाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी विचारधारा के लोग, ईमानदार छवि के लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आए। उस दृष्टि से हमारा संगठन कार्य कर रहा है। आपने कुछ खास तैयारियां भी इस बाबत कर रखी हैं। कल हम पढ़ रहे थे, आपने एक अपना एक प्रेस रिलीज आपने जारी किया था। आपने कहा था कि चुनावी जो है एक कार्यकारिणी जो है उसका गठन यहाँ पर किया गया। क्या है पूरा ये मामला? आखिरकार क्यों आपको तैयारियां जो है वो अब आपको करनी पड़ रही हैं? क्योंकि आप तो पहले से दावा करते रहे कि चुनाव के लिए हमेशा जनता पार्टी तैयार रहती है। देखिए, जहां तक इन चुनाव की बात है, हमने चुनाव के प्रबंधन के लिए एक चुनाव प्रबंधन समिति प्रदेश की बनाई है जो कि पूरे इस पंचायती राज चुनाव को और स्थानीय निकाय के चुनाव को देखेगी। हम अभी जैसा जानते हैं कि हमारे जो नए नगर निगम बने और 5 नगर निगम हैं, उसके चुनाव हमारे बाद में है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी हमने उसके लिए मंत्री प्रभारी और अपने सांसद और अपने विधायक उनको इस कार्य में लगाया है। और जहां तक अभी जिला परिषद, पंचायत समिति और हमारे पंचायतों के चुनाव है, साथ में जो हमारे नगर परिषद और नगर पंचायत और नगर परिषद के जो चुनाव है, उसके लिए भी हमने एक चुनाव प्रबंधन समिति बनाई है जो कि पूरे चुनाव का प्रबंधन करेगी। और उसमें जिस प्रकार से हमारा जिला परिषद को लेकर जो प्रत्याशियों के चयन की बात है, उसके लिए हमने जहां प्रदेश पर एक समिति बनाई, उसी प्रकार की एक चुनाव प्रबंधन समिति जिला के ऊपर भी बनाई है। जहां प्रदेश में 9 सदस्यीय समिति है जिसमें हमारे चारों पार्लियामेंट्री के लोग हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं, हमारे 2 मंत्री जो यूडी और आरडी मिनिस्टर्स उसमें हैं, और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा उसमें हमारी मेंबर्स हैं। जिला में हमारे जिला स्तर की कमेटी बनी है जिसमें कि जिला के अध्यक्ष उसके अध्यक्ष हैं, वहां के जो हमारे जिला के प्रभारी उस कमेटी में हैं, साथ में वहां से जितने भी हमारे मंडलों के अध्यक्ष उस जिला के, और वहां के जो मंत्री हैं, विधायक हैं 2017 में जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके सदस्य हैं। जिला परिषद को लेकर जो भी वो चाहे हमारे प्रत्याशियों के चयन की बात है या जो भी चुनाव की दृष्टि से वहां करने की आवश्यकता है, वो जिला की कमेटी हमें करेगी। जिन नामों का वो चयन करेंगे, प्रदेश को नाम भेजेंगे और प्रदेश फिर उन नामों को उनका चयन करके वापस जिला कमेटी को भेजेगा और जिला कमेटी उनकी घोषणा करेगी। इसी प्रकार से मंडल स्तर पर भी एक कमेटी का जो है गठन किया गया है। और कमेटी जो हमारा पंचायत समिति है, हमारा प्रधान, हमारे उप प्रधान, हमारे वार्ड सदस्य, उनके चुनाव को लेकर जो भी करना है उसमें चाहे प्रत्याशियों के चयन की बात है या आपस में समन्वय बैठाने की बात है, उस दृष्टि से हमारी कमेटियां बनी हैं जो कि चुनाव को बेहतर ढंग से हम जो है जिला परिषद से लेकर और वार्ड सदस्य तक इस चुनाव को हम अच्छे ढंग से उसका कार्यान्वयन कर सकें और साथ में इस चुनाव को हम जीते हैं। उस दृष्टि से हमने कमेटी का निर्माण किया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और जो कि काफी अहम हो जाती है, कोविड काल के चलते कितनी चुनौतियां आप देखते हैं? क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? क्योंकि बहुत सी जगह जो है प्रचार प्रसार नहीं हो सकता और लोगों की भीड़ भाड़ जो है वो नहीं हो पाएगी। ऐसे में बंदिशें जो हैं वो लगातार कायम हैं। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक भी है, तो उम्मीद यही है कि अब कुछ राहत जो है वो जरूर मिलेगी 5 जनवरी से पहले पहले। इसी बीच आपका 3 साल का जश्न जो है वो राज्य सरकार का वो भी होना है। कितनी चुनौतियां मानते हैं आप इन चुनावों के चलते? कोविड काल के बीच कितनी चुनौतियां अब रहने वाली हैं?
चुनौती निश्चित रूप से है, क्योंकि कोरोना की महामारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है और अभी वैक्सीन का भी इंतजार है, तो निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन आजकल पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, कोरोना के आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश में कमी लगातार आ रही है, लेकिन फिर भी जो पंचायतों के चुनाव है उसमें बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है। उसमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल गैदरिंग से बचने की बात है, या फिर कोरोना में मास्क का उपयोग करने की बात है, जो भी एहतियातन जो करना है, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन या किसी प्रकार का नहीं आता, इसकी आवश्यकता सभी लोगों को बरतने की है। लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से अभी जो पिछली गाइडलाइंस जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें जो निर्णय लिया था कि हम ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की गैदरिंग एक स्थान पर एक समय में हो सकती है, तो निश्चित रूप से उसका सबको पालन करना होगा। और सभी के लिए ये जो नियम सरकार ने बनाए हैं उसका पालन करते हुए अगर सभी लोग उसकी ओर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये बात सही है कि कोविड के कारण दिक्कत अभी है, जब तक कि कोरोना की महामारी है तब तक तो सभी दिक्कत हमको चुनाव में भी है और आम समय में भी हमको उसकी दिक्कत है। अच्छा कश्यप साहब, ये बताइए कि राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो बड़ी स्कीम्स हैं या घोषणाएं थी, कितना काम जो है वो धरातल पर आप देखते हैं? क्या वो गांव स्तर पर, वो ब्लॉक स्तर पर, क्या वो चीज या वो स्कीम्स जो है उनका लाभ मिल पाया है? क्या देखते हैं? देखिए, जैसा आपने पहले कहा कि 27 तारीख को प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, और मैं कहना चाहूंगा कि 3 वर्ष प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को, पूरे मंत्रिमंडल को, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश विकास के मामलों में आगे बढ़ा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण योजना इस प्रदेश में लागू की गई, और उस दृष्टि से हमारा 3 वर्ष हमारे पूर्ण हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, जो योजनाएं प्रदेश में लागू की, उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया कि आम जनता की जो दिक्कतें हैं, आम जनता के जो लाभ की जो योजना है, उसको प्रदेश में लागू किया जाए। और उस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया गया, जो योजना प्रदेश सरकार लागू करेगी उसमें हमारे प्रदेश के जो बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी, हमारे किसान हैं, हमारे बागवान हैं, और उन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार योजनाएं लेकर आई। और उसी को लेकर 3 वर्ष का जो हमारा 27 दिसंबर को कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि उस दिन प्रदेश में एक भव्य कार्यक्रम हम करेंगे। और कहाँ कार्यक्रम करेंगे सर? अभी तो इस पर कोई अभी तक मोहर ही नहीं लगी है कि आप कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं आप? ये देखिए, हमारा जो कार्यक्रम होगा सेमी वर्चुअल माध्यम से होगा। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते चलिए हुए विकास, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका।